हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की, जो कि डोंट ब्रीथ के यूनिवर्स की दूसरी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक घर जलता हुआ नजर आता है और उसके बाहर एक लड़की बेहोश होती है। और फिर कहानी 8 साल के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें फियोनिक्स नाम की लड़की जंगल में भाग रही होती है और वहीं पर वो एक जगह पर छुपती है और वो जगह उसे सेफ लगने लगती है। और वहीं पर एक कुत्ता दिखता है और तब उसे देखकर वो भागती है और वो कुत्ता उसके पीछे ही होता है। और फिनिक्स भागकर एक जाली से कूदकर दूसरी तरफ आ जाती है और फिर वो वहां से आगे बढ़ती है और वहीं पर उसे एक गन मिलती है। तब वो उसे देख रही होती है और तब उसके पीछे ब्लाइंड मैन यानी कि नोड नजर आता है और वो उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे छोड़ता है, जिसमें वो बोलता है कि वो फेल हो चुकी है क्योंकि नोड ने उससे गन छीन ली होती है। और वहीं पर फिनिक्स उससे माफी मांगती है, जिसमें वो उसे उसका पिता बुलाती है। असल में नोड उसे ट्रेन कर रहा होता है और फिर वो लोग वहां से घर जाने निकलते हैं, जिसमें उन लोगों के साथ उनका कुत्ता भी होता है। और घर पर फिनिक्स नोड के बालों को काटती है और वो दुखी होती है क्योंकि उसके पास उसकी माँ की तस्वीर नहीं होती। और वहीं पर नोड बताता है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट थी और उनका घर आग में जल गया था और इसी वजह से वो मरी थी और इसी वजह से उनके पास फोटोज भी नहीं है। और फिर फिनिक्स शहर जाना चाहती है ये बोलती है, जिसमें वो 3 महीने से घर से बाहर नहीं गई होती। और नोड उसे मना कर देता है क्योंकि वो फेल हो चुकी थी। कुछ देर के बाद नोड का सामान देने उसकी दोस्त हर्नांडेज आती है, जिसमें नोड उसी के कांटेक्ट में रहता है और वो दोनों मिलिट्री में साथ में थे। और फिर हर्नांडेज फिनिक्स को शहर ले जाना चाहती है ये बोलती है। वहाँ पर नोड उसकी बात नहीं सुनता, तब वो भड़क जाती है। और फिर नोड घर पर आता है और फिनिक्स को उसके साथ जाने कहता है, जिसमें वो उसे शाम तक वापस आने कहता है। और फिर हर्नांडेज और फिनिक्स वहाँ से शहर की ओर जाते हैं, जिसमें फिनिक्स हर्नांडेज को एक गाना सुनाती है जो कि बचपन में उसकी माँ गाया करती थी। ये चीज़ उसे याद होती है और फिर हर्नांडेज उसे उसके पुराने घर पर लेकर जाएगी ये बोलती है। और फिर दोनों उस पुराने घर पर जाते हैं, जिसमें वहाँ फिनिक्स वहाँ पर जाकर एक जगह पर फूल रखती है और वो वहाँ पर कोई आता है, तब वो वहाँ से डरकर निकल जाती है। और फिर दोनों शहर में होते हैं और उस वक्त शहर में न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केस काफ़ी बढ़ रहे होते हैं और उसमें एक डॉक्टर का चेहरा भी दिखाया जाता है। और वहाँ फिनिक्स एक गार्डन में अकेली बैठी होती है और फिर वो कुछ बच्चों के साथ खेलने जाती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है। और वो असल में ये चीज़ सिर्फ अपने दिमाग में सोच रही थी। और फिर वो बच्चे एक अनाथालय में जाते हैं और फिनिक्स भी वहाँ पर असल में जाना चाहती है ये सोचती है। और फिर वहाँ पर हर्नांडेज आती है, तब फिनिक्स वॉशरूम जा रही है ये बोलती है। और फिर वो वॉशरूम में दिखती है और वहीं पर उसके पीछे एक आदमी नजर आता है और वो अपना नाम रे बताता है, जिसमें वो फिनिक्स की तारीफ करता है। और वो वहाँ से निकलने जाती है, तब रे उसके बीच में आता है और वहाँ नोड का कुत्ता आता है और फिनिक्स उससे रे को धमकाती है और वहाँ से निकल रही होती है। तब रे उसके बालों को हाथ लगाता है और फिर फिनिक्स अपने कुत्ते के साथ वहाँ से निकल जाती है और हर्नांडेज भी रे को देखती है और फिर वो फिनिक्स को लेकर निकल जाती है। और उनके जाने के बाद रे का भी गाड़ी आता है, तब वो उन लोगों का पीछा करने कहता है। दूसरी तरफ नोड अपने घर पर लकड़ियां काट रहा होता है, जिसमें वहाँ हर्नांडेज और फिनिक्स आते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया और अगले हफ्ते वो लोग फिर से जाएंगे ये हर्नांडेज बोलती है। तब नोड मना कर देता है और वहीं पर फिनिक्स भड़क जाती है और अंदर चली जाती है। और फिर हर्नांडेज नोड को बोलती है कि उसने काफ़ी बुरे बुरे काम किए हैं और वो फिनिक्स को अच्छे से संभाले तो अच्छा रहेगा। और फिर हर्नांडेज वहाँ से निकल जाती है और नोड अपने रूम में जाता है और वहाँ पर वो रूम में अपना सामान रखता है, जिसमें उस रूम में एक बॉक्स भी नजर आता है। दूसरी तरफ हर्नांडेज घर की ओर जाती है, जिसमें रास्ते में एक गाड़ी रुकी हुई होती है और तब वहाँ पर वो बात करने जाती है और वहीं पर उसे रे नजर आता है और वो पहले मिलिट्री में थी ये चीज़ वो पूछता है और वो भी मिलिट्री में था ये चीज़ वो बताता है। और वहाँ हर्नांडेज उसे गन दिखाती है और गाड़ी हटाने कहती है, जिसमें रे उसकी बात मान जाता है और रे के पास भी एक कुत्ता होता है। और फिर हर्नांडेज अपनी गाड़ी में आती है और अपनी गन रखती है और रे की गाड़ी हटने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और वहीं पर एक आदमी उसे पकड़ लेता है और दूसरा एक हथौड़े से उसे काफ़ी बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ नोड घर में फिनिक्स के पास आता है, जिसमें वो स्कूल जाना चाहती है ये बोलती है और वहाँ नोड बताता है कि वहाँ पर खतरा है, जिसमें फिनिक्स को आज़ादी चाहिए होती है। और वहाँ नोड भड़क जाता है और उसने पहले भी एक बेटी खोई है और अब वो उसे नहीं खोना चाहता ये बोलता है और वो वहाँ से उसे खाना देकर निकल जाता है।
घर के बाहर नोट के कुत्ते को कुछ गड़बड़ लगती है, तब वो जंगल में चला जाता है और घर के अंदर फिनिक्स उस अनाथ आश्रम में जाने का सोच रही होती है। और वहीं पर घर के बाहर कुछ लोग नजर आते हैं और घर में नोट अपने कुत्ते को खाना देता है और वो उसे बुलाता है, लेकिन वो नहीं आता। तब वो घर के बाहर जाता है और वो वहीं पर भी नहीं होता। तब नोट देखता है कि उसने पहले का भी खाना नहीं खाया। तब वो उसे बुलाते बुलाते फिर से घर के अंदर जाता है और अपना कोट लेता है और वहीं पर दो जन घर के अंदर होते हैं और फिर नोट वहाँ से निकल जाता है। तब वो दोनों जन ऊपर जाते हैं और वो लोग रे के लोग होते हैं और ऊपर फिनिक्स बैठी होती है। तब वहीं पर लाइट होती है और नोट कभी भी लाइट नहीं करता क्योंकि वो अंधा होता है और इस चीज़ से फिनिक्स को गड़बड़ लगती है। तब वो बेड के नीचे छुप जाती है और वहीं पर वो लोग उसके रूम में घुसते हैं और वो लोग बेड उठाते हैं जिसमें फिनिक्स वहाँ पर नहीं होती। असल में वो दूसरी जगह पर छुप चुकी होती है और वहाँ से वो अब एक घड़ी फेंकती है जिससे वो लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं और फिर फिनिक्स नीचे जाने लगती है जिसमें वो सीढ़ियों से लटकी हुई होती है और फिर वो नीचे आती है और वहीं पर छुप जाती है और फिर वो लोग नीचे आते हैं और वहाँ एक आदमी नीचे सब चीज़ें देखता है जिसमें उसके जाने के बाद एक छुपी हुई जगह पर फिनिक्स नजर आती है। दूसरी तरफ नोट जंगल में अपने कुत्ते को ढूंढ रहा होता है और वहीं पर वो उसे मरा हुआ मिलता है और वो उसे देखता है। तब उसे खून फील होता है और वो समझ जाता है कि किसी ने उसे गोली मारी है और फिर वो उसके शरीर के अंदर से गोली निकालता है और घर में फिनिक्स बाहर निकलती है और वो आगे बढ़ती है जिसमें वहीं पर उसे एक आदमी पकड़ लेता है और वहीं पर नोट उस आदमी को खिड़की से पकड़ लेता है और वो नोट को चाकू भी मारता है। तब नोट फिनिक्स को छुप जाने कहता है और नोट वहाँ से एक रूम में भागती है और फिर वो खुद को उस बॉक्स में कैद कर देती है और उस बॉक्स को बाहर से खोला नहीं जा सकता और उसमें छुपने के लिए उसे बनाया गया होता है और उसके पीछे एक आदमी उसे देखता है और वहीं पर फिनिक्स बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद नोट खुद के जख्मों पर ग्लू लगाता है जिससे उसका खून ना बहे और वहीं पर एक लड़का उसकी जगह में घुसता है और वहाँ वो उसे बंद कर देता है और वो दरवाजे के पास आता है और फिर वो उस जगह को देख रहा होता है जिसमें वहाँ पर कोई नहीं होता और फिर नोट उसके पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है जिसमें वो चिल्लाता है और उसकी आवाज़ सुनकर दूसरा आदमी वहाँ आता है जिसमें उसके साथी के मुंह पर नोट ने ग्लू लगा दिया होता है जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और फिर वो आदमी एक स्क्रू ड्राइवर लेता है और उसके मुंह में छेद कर देता है जिससे वो सांस ले सके और फिर वो काफ़ी भटका हुआ होता है और वहीं पर उसे नोट का नेवी सील का मेडल दिखता है और वो समझ जाता है कि नोट मामूली आदमी नहीं है और वहीं पर वो लड़का भी खुद के मुंह में स्क्रू ड्राइवर डालता है और उसे खोल देता है और फिर वो नोट को मारने निकलते हैं जिसमें वो एक जगह पर छुपा होता है और फिर वो अपने हथियार निकालता है। दूसरी तरफ फिनिक्स उठती है जिसमें उसके बॉक्स में एक आदमी पानी भर रहा होता है जिससे वो बाहर आ जाए और फिर वो दूसरा आदमी अंदर आता है। तब उसे नोट दिखता है और वो उसे मारने जाता है। तब नोट खुद को एक रूम में बंद कर देता है और वहाँ से वो फिनिक्स वाले रूम में आता है और उसके आने की आवाज़ सुनकर उस दर का आदमी उसे ढूंढ रहा होता है और वो एक वायर कट करके फिनिक्स से बॉक्स में डालता है जिससे अगर वो पानी उसे छुआ तो वो मर जाएगी। और वहीं पर एक गैस की बोतल आती है। तब वो आदमी आगे बढ़ता है और नोट उसे दिखता है और वो उसे चाकू लेने जाता है। तब उसकी आवाज़ से नोट उसकी लोकेशन पता चलती है और वो उसे मारने जाता है जिसमें दोनों लड़ते हैं और वो नोट को धो देता है और वो उसका गला दबाने जाता है और फिर वो आज़ाद होकर दोनों लड़ते हैं और वो आदमी नोट को फिर से मारने लगता है और फिर एक चाकू लेकर वो उसे मारने जाता है और बॉक्स के अंदर फिनिक्स करंट ना लगे इसलिए बॉक्स को नीचे से खोलने जाती है लेकिन वो नहीं खुलता और वहीं पर नोट बाहर से वायर को खींच लेता है और बॉक्स में पानी भरने से फिनिक्स बेहोश हो जाती है और वो वायर गैस सिलेंडर से मिलती है और वहीं पर ब्लास्ट होता है जिसमें नोट टेबल के पीछे बच जाता है और बाहर उसी वक्त गाड़ी आती है और उसमें से रे अपने दूसरे आदमी और अपने कुत्ते को निकालता है और घर के अंदर बॉक्स में फिनिक्स बेहोश होती है। तब बाहर नोट उसके बॉक्स को गिरा देता है और उसमें से पानी निकाल देता है और फिर नोट बॉक्स को तोड़कर उसमें से फिनिक्स को बाहर निकालता है जिसमें वो होश में आती है और वहीं पर रे आकर अपने आदमियों की हालत देखता है और नीचे से नोट फिनिक्स को लेकर दूसरी जगह से आगे बढ़ता है और ऊपर से रे अपनी टीम को लेकर नीचे आता है जिसमें उसे उसका आदमी जला हुआ मिलता है और फिर वो उस जगह को देखते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है जिसमें उस रास्ते से नोट और फिनिक्स बाहर निकल चुके होते हैं और वहीं पर उस जगह पर दूसरे लोग आते हैं और नीचे से रे भी निकलता है और वो लोग उस जगह को देखते हैं और वहाँ पर नोट और फिनिक्स छुप जाते हैं और वहाँ रे बोलता है कि वो फिनिक्स को लेने आया है जिसमें नोट उसका बाप नहीं है
और ये सुनकर नॉर्ड भड़क जाता है और उस पर हमला करता है, जिसमें रे उसे पटक देता है और वो उसे मारने जाता है। तब फिनिक्स उससे रोकती है और वहाँ रे उसके पास आता है और वो बोलता है कि वो उसे जानती है। और फिर वो अपनी टोपी निकालता है जिसमें उसके बालों के बीच में कुछ सफ़ेद बाल होते हैं और ऐसे ही सेम बाल फिनिक्स के भी होते हैं। और वो बताता है कि उसके घर में आग लगी थी और उसका इल्ज़ाम उसी पर लग गया था और इसी वजह से 8 सालों तक वो जेल में था। और फिर फिल्म की शुरुआत वाला सीन आता है जिसमें वो लड़की फिनिक्स होती है और वहाँ नॉर्ड आता है और वो उसे अपने साथ लेकर अपने घर पर आता है, जिसमें वो आग लगने की और रे के जेल जाने की न्यूज़ टीवी पर सुन लेता है। और फिनिक्स जब उसके घर पर गई थी शहर में, उस वक्त उसने उसे देख लिया था और तब से वो उसे ढूंढ रहा होता है। और फिर वो नॉर्ड को उसके जाने के बाद मार देने कहता है, जिसमें उसके आदमी नॉर्ड को मारने लगते हैं और तब मौका देखकर नॉर्ड वहाँ से गायब हो जाता है। तब रे उन पर चिल्लाता है और फिर वो वहाँ से निकलता है और फिनिक्स एक आदमी के साथ होती है, जिसमें फिनिक्स उसके पैरों में मारती है और वो भड़क जाता है और उसे मारने जाता है। तब वहाँ पर नॉर्ड आता है और वो उसे मार देता है। असल में वो वहीं पर छुपा हुआ था। और फिर वो उस आदमी के मुंह पर बार बार वार करता है और वहाँ फिनिक्स चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग अंदर आते हैं और वहाँ मरे हुए आदमी को देखकर वो लोग भड़क जाते हैं और वहाँ से फिनिक्स और नॉर्ड भाग रहे होते हैं, जिसमें वो फिर से घर में घुस चुके थे। और ये चीज़ रे समझ जाता है और फिर वो अपने कुत्ते के पास आता है और उसे नॉर्ड का कपड़ा सूंघाता है। और घर के अंदर फिनिक्स नॉर्ड पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसने सब चीज़ें उसे झूठ बताई थी। और वहीं पर रे का कुत्ता आता है। तब नॉर्ड फिनिक्स को रूम में छुपने कहता है और वो वहाँ से भागता है और वो कुत्ता उसके पीछे ही होता है और वो नॉर्ड पर हमला करने जाता है, जिसमें नॉर्ड उसे एक जगह पर कैद कर देता है और वो उसे मारने की सोचता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। दूसरी तरफ फिनिक्स खिड़की से कूदकर बाहर निकलती है और वो लटक लटक कर नीचे आती है और फिर वो जंगल में आगे बढ़ती है और वहीं पर रे का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और वो उसे रे के पास लाता है, जिसमें वो बेहोश होती है और रे उसे गाड़ी में डालने कहता है। और फिर वो अपनी गाड़ी में से सामान निकालता है और घर पर बॉटल्स फेंक कर उसे जलाने लगता है और ये चीज़ नॉर्ड भी अंदर महसूस करने लगता है और बाहर से रे निकल जाता है। तब नॉर्ड चिल्लाता है और वो रे के कुत्ते को आज़ाद करता है और फिर दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। और वहाँ पर नॉर्ड घायल होता है और फिर वो अपने घर को चलते हुए फील करता है और इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ भी होता है। दूसरी तरफ रे फिनिक्स को लेकर अपने घर पर जा रहा होता है और फिर वो अपने घर पहुंचता है, जो कि एक होटल होती है। और वहाँ फिनिक्स उठती है, जिसमें रे उससे बात करता है और वो ठीक है कि नहीं ये पूछता है। और फिर वो बोलता है कि उसे जाना हो तो वो जा सकती है या तो फिर वो उसके पिता के साथ रह सकती है। और फिर वो अपने भाई बहनों के बारे में पूछती है, जिसमें उसके कोई भाई बहन नहीं होते, ये उसके पिता बताते हैं। और फिर वो उसके बर्थडे पूछती है, जो कि रे को याद होता है। और फिर वो उसकी माँ का नाम जोसेफिन बताता है और वो उसके जैसी है ये बोलता है। और फिर वो उसका असली नाम तारा है ये बोलता है और वहाँ रे उससे माफ़ी मांगता है। और फिर तारा अब वहाँ से जाना चाहती है ये बोलती है और फिर वो अपना सामान लेकर वहाँ से निकलती है और वो बाहर जा रही होती है। और वहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है, जो कि वही होता है जिसकी न्यूज़ फिल्म की शुरुआत में टीवी पर दिखाई जा रही थी। और वहाँ से तारा निकलने जाती है, जिसमें वहाँ पर उसे गाना सुनाई देता है और वो गाना उसकी माँ गाया करती थी, ये चीज़ उसे याद आती है। और फिर वो उन्हें देखती है और वहीं पर रे आता है और वो तारा की माँ ही होती है, ये चीज़ वो बताता है। जिसमें वो बोलता है कि उसे नॉर्ड ने जो भी कहा था वो सब चीज़ें झूठी थी। और फिर तारा उसकी माँ से मिलती है, जिसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर जोसेफिन तारा को उसके बचपन के फ़ोटोज़ दिखाती है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तब रे उसे संभालता है और वहाँ वो बताती है कि जब उसके घर में आग लगी थी तब उसके शरीर के अंदर से वो जल गई थी। और वहाँ रे तारा के लिए जूस लेने जाता है और फिर वो लाकर उसे पिलाता है। और उसके बाद जोसेफिन बताती है कि वो लोग ड्रग्स बनाने का काम करते हैं और उसे टेस्ट करने के चक्कर में उसके अंदर के अंग डैमेज होने लगे थे और इसी वजह से उसके दिल में प्रॉब्लम हो चुकी है। और फिर वो बताती है कि तारा उसे बचा सकती है, जिसमें उसे उसका दिल चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी का भी दिल यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें किसी फैमिली मेम्बर का ही दिल चाहिए होगा। और इसलिए वो लोग वहाँ पर लाए हैं। और वहीं पर तारा डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। असल में जूस के अंदर रे ने बेहोशी की दवा मिलाई होती है। दूसरी तरफ घर के बाहर नॉर्ड उठता है, जिसमें उसका घर जल चुका होता है और वहाँ रे का कुत्ता भी होता है। और फिर नॉर्ड को वहाँ के एक गाड़ी से किचन की आवाज़ आती है, जिसमें उसमें रे ने अपने मरे हुए आदमियों को रखा था। और फिर नॉर्ड रे के कुत्ते को वहाँ से जाने कहता है और फिर उसे एक आइडिया आता है और वो गाड़ी को देखता है और उसमें से जो भी हथियार मिलते सब ले लेता है। और फिर वो कुत्ते को रस्सी बांधता है और उसे उसके घर पर जाने कहता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। और होटल के अंदर तारा जागती है, जिसमें वो बेड से बंधी हुई होती है और
और वहाँ से डॉक्टर उसका दिल निकाल कर जोसेफिन को लगाने वाला होता है, जिसमें वो रे को बताता है कि वहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम है, साथ ही मेडिकल का सामान भी नहीं है और इस वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई तो तारा मारी जा सकती है। और वहीं पर जोसेफिन तारा को थैंक्स बोलती है और बाहर सारे लोग गुस्से में होते हैं, जिसमें एक आदमी बताता है कि रे गलत चीज़ कर रहा है, लेकिन वहाँ दूसरा आदमी बोलता है कि रे और जोसेफिन उन्हें ड्रग्स दिया करते हैं, इसलिए वो लोगों को उनकी बात सुननी होगी। और अंदर डॉक्टर सर्जरी शुरू करने वाला होता है और वहीं पर लाइट चली जाती है। तब रे बाहर आता है और वो अपने आदमियों को चीज़ें चेक करने कहता है और वहाँ एक आदमी फ्यूजेस चेक करने जाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि किसी ने फ्यूज़ को बंद कर दिया था और वो उसे ऑन करता है, जिसमें वहीं पर नॉड होता है और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें वहाँ वो गुंडा नॉड को मारने वाला होता है। तब नॉड उसका हाथ पकड़कर आज़ाद हो जाता है और फिर वो हथौड़े से उसे मारने वाला होता है और वहीं पर वो भागता है, जिससे नॉड को उसकी लोकेशन पता चलती है और वो हथौड़े से उसे मार देता है, जिसमें उसकी आवाज़ रे को सुनाई देती है और वहीं पर उसका कुत्ता आता है और रे समझ जाता है कि उसी के चलते नॉड वहाँ पर आया है। तब वो कुत्ते पर गोलियां चलाता है और वो कुत्ता वहाँ से भागता है और फिर रे नॉड को मारने के बाद तारा को लेकर वहाँ से निकल जाएगा, ये अपने आदमियों को बताता है। और फिर सब लोग नॉड को मारने जाते हैं और वो लोग नीचे आते हैं और वहीं पर उन्हें नॉड पानी में पड़ा हुआ दिखता है। तब 3 लोग आगे बढ़ते हैं और उनकी पानी की तरंगों से नॉड को उनकी लोकेशन समझ आती है और वो एक गन से तीनों को मार देता है। और वहाँ एक आदमी बच चुका होता है, लेकिन वो नॉड को नहीं मारता और वो बताता है कि वो लोग तारा को मार देंगे और ऊपर जाने का रास्ता उसके पीछे से है, ये चीज़ वो उसे बताता है। और फिर नॉड वहाँ से निकल जाता है और ऊपर जोसेफिन तारा को लेकर जा रही होती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें रे बंदूक निकालता है और वहाँ पर वो उजाला कर देता है, जिसमें वो समझ जाता है कि वहाँ पर नॉड आ चुका है। और फिर वो आगे जाता है, जिसमें वहाँ डॉक्टर को नॉड मार चुका होता है और फिर वहाँ धुआं फैलने लगता है और किसी को भी कुछ भी नहीं दिखता। और फिर वहाँ पर नॉड आता है और वो रे की आवाज़ सुनकर उस पर हमला करता है और रे उसे मार नहीं पाता। और फिर रे वहाँ से बाहर निकलता है और वो देखता है कि नॉड ने जोसेफिन को मार दिया है, तब वो भड़क जाता है और वहीं पर नॉड आता है और दोनों लड़ते हैं और जोसेफिन और तारा हथकड़ी से बंधे हुए होते हैं और दोनों वहाँ से गिरने लगते हैं और जोसेफिन के गिरने से पर तारा लटक जाती है और वहीं पर उसे नॉड का चाकू दिखता है। तब उससे वो जोसेफिन का हाथ को काट देती है, लेकिन फिर भी वो लोग नीचे गिरते हैं और नॉड और रे लड़ रहे होते हैं और वहीं पर रे का कुत्ता आता है और रे को काट लेता है। तब रे उसे बाहर फेंक देता है और फिर नॉड रे को पकड़ लेता है और उसकी आंखें फोड़ देता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है। और उस वक्त नॉड उसे बोलता है कि तुम वही देखोगे जो मैं देख रहा हूँ। दूसरी तरफ तारा नीचे उठती है और वो ऊपर आती है और वहाँ वो नॉड के पास आती है। तब नॉड उसे वहाँ से जाने कहता है, जिसमें वो माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसे रे ने जो भी कहा था सब सही था और वो उसका पिता नहीं है, साथ ही वो काफ़ी बुरा है और उसने काफ़ी बुरे बुरे काम किए हैं और वो एक राक्षस से कम नहीं है, ये चीज़ वो बताता है और इसी वजह से वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता, ये बोलता है और वो उसे जाने कहता है। तब तारा वहाँ से निकल जाती है और वहाँ नॉड के पीछे से रे आता है और नॉड को चाकू मारता है और वो उसका गला काटने वाला होता है। तब उसे एक चाकू लगता है और तारा उसे मार देती है और फिर तारा अपने माता पिता दोनों को मरे हुए देखती है और फिर वो नॉड के पास आती है, जिसमें वो घायल होता है और तारा उसे बचा लेगी, ये बोलती है और वहाँ नॉड बोलता है कि तुमने मुझे बचा लिया है और वो वहीं पर मारा जाता है और फिर तारा रोने लगती है। कुछ देर के बाद वो होटल से निकलती है और वहाँ से वो अनाथ आश्रम वाले घर में आती है और वहाँ के बच्चों से बात करती है, जिसमें वो उनके साथ रहना चाहती है, ये बोलती है और वो लोग हाँ बोलते हैं और फिर वो लोग उसका नाम पूछते हैं, जिसमें वो अपना नाम फिनिक्स बताती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में रे का कुत्ता नॉड के पास आता है और वो उसके हाथ को चाटता है और इसी के साथ ये फिल्म तीसरे पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।